हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल बैरागी आपके अपनी यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अपन किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो और आपको जानकारी भी बहुत कुछ मिली होगी। तो इसी के चलते अपन आज दूसरा ही लेक्चर जो है स्केलेटन सिस्टम का वो शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं मानव स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, और इसमें मैं आपको पूरे जो इम्पोर्टेंट बोन या हड्डियाँ हैं अभी तक जिनसे क्वेश्चन बने हैं या आगे जिनसे बन सकते हैं सभी के जो है नाम बताऊंगा और उनकी जगह बताऊंगा कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती है। और कौन से मानव शरीर में होती है तो वयस्क मानव शरीर, ठीक है, अडल्ट के शरीर में अगर देखी जाए तो 206 होती है। बच्चों की अगर पूछे आपसे तो इन 300 प्लस कर देना आप, 300 320 ऐसे 300 से 350 के बीच में होती है। ठीक है, धीरे धीरे वो वेरी करती जाती है, जुड़ती जाती है, उम्र के साथ साथ वो जुड़ के कितनी बचती है तो आप बता दोगे 206। अब ये जो 206 हड्डी है इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप अगर अपन बात करें तो वो होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। इसको बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो ये इनके हिंदी नाम हो गए। अब होता क्या है, देखो जैसे ये एक तो दो आपने जो अपना जो ह्यूमन कंकाल सिस्टम है, ठीक है, नहीं अपन यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं, मानव की, मानव कंकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मानव कंकाल है उसे दो भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं तो इसमें कौन कौन सा हिस्सा जो आपको मैंने बताया है वो हिस्सा, तो पहला इसमें कौन सा आ गया, 3 हिस्से आएंगे इसमें। 3 हिस्से में कितनी, तो 80 हड्डियाँ आएंगी। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं 80 हड्डियाँ रहती है, किस में रहती है तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, और इसमें होती है अनुबंधी कंकाल तंत्र में बची हुई 126 हड्डियाँ। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ होती है मैं उसका स्थान आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें 80 हड्डियाँ रहती है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे सिर, जो सिर होता है अपना, ठीक है नहीं, उसमें कितनी हड्डियाँ रहती है तो आप बता दोगे 29। अब कैसे होती है ये देख लो। पहला तो अपनी क्या होती है, खोपड़ी। खोपड़ी में होती है 8 हड्डियाँ। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम इनको अपन बोलते हैं। अब ये 8 हड्डियाँ अपने खोपड़ी में होती है। अगर आपको पता नहीं हो तो यहाँ पे ये फ्रंटल बोन है अपनी, ये ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ये इधर की टेम्पोरल बोन, ये ऐसे करके बोन्स अपनी इसमें है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये चित्र, इसमें देखो सबसे सामने वाली जो अपना ये सामने की जो है इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन, ये एक होती है। ठीक है, और इसके बीच में जब ऊपर ही ऊपर देखेंगे अपन सबसे ऊपर तो ये पेराइटल, उसके साइड में टेम्पोरल, और उसके नीचे जो है पीछे की तरफ सबसे पीछे जहाँ छोटा दिमाग होता है वो ऑक्सीपिटल। ठीक है,
आँख के अंदर जो होती है एक बोन आँख के साइड में बीच में, उसे बोलते हैं इथेमॉइड। इथेमॉइड, ठीक है। एक होती है ये इस्फेमॉइड, ठीक है, स्फेनॉइड। और ये ऐसे करके कितनी, 2 पेराइटल अपनी हो गई, 2 टेम्पोरल हो गई, एक ऑक्सीपिटल हो गई, एक इथेमॉइड हो गई, एक स्फेनॉइड हो गई, एक फ्रंटल हो गई। तो ऐसे मिला करके ये अपनी कितनी, 8 बोन हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं इस चित्र को अच्छे से। तो इसमें अपनी जो है 8 बोन दर्शाई गई है, ठीक है। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लो, फिर मैं इसे हटा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे अपन, तो दूसरा आता है फेस बोन। फेस में कितनी रहती है, तो आप बोल दोगे 14। यहाँ पे लिख दो आप चेहरे की हड्डी, ठीक है, फेस बोन। चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो अपन बोल सकते हैं 14। देखो, एक तो ये नीचे हो गई मंडीबल जिसे बोलते हैं अपन, ये नीचे मूवेबल हड्डी भी है, ये मूवेबल है, बाकी सभी इनमूवेबल हड्डी है चेहरे की, ठीक है। और देखेंगे तो ये वाली और ये वाली अगर देखें, 2 बोन मैक्सिबल, ठीक है, ये जायगोटिक बोन, ठीक है। तो ऐसे करके हड्डियां हैं जिसे आप चित्र में देख ही सकते हैं। ये 14 हड्डियां हैं चित्र में, देखो आप। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये नेज़ल बोन है ऊपर ही ऊपर। फिर ये यहाँ पे देखेंगे अपन लेक्राइमल बोन, इन्फायरियल नोजल बोन है अपनी, मैक्सिला बोन है, मंडीबल बोन है, ठीक है। और ये वोमर है, ये जायगोटिक बोन है, ठीक है। ये पेलेटाइन है, ठीक है। तो 2, 2, 4, और ये देख सकते हैं आप पूरी 14 बोन जो है, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये लेक्राइमल ग्रंथि भी होती है, ग्रंथि के पास ही जो बोन होती है, 2 बोन होती है ये, तो ये लेक्राइमल बोन है, ठीक है। तो आपको आगे होगा समझ में, देख लीजिए आप चित्र। चलो फिर, ठीक है, आगे देखो। आगे होती है अपने कान में कितनी हड्डी होती है, तो दोनों कानों में मिलाकर 6 हड्डियाँ, 3-3 दोनों कान में, इधर 3 और इधर कान के अंदर 3 हड्डी, ठीक है। कान की बोन, एयर बोन, ठीक है, कान की हड्डी तो कितनी होती है, 6। नाम है उनके मेलियस इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछे तो क्या है, स्टेपिस या स्टेप्स, मध्य कान में होती है, ठीक है। उससे बड़ी अगर पूछे सेकंड, तो वो इनकस, ठीक है। सेकंड सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इनकस, वो भी कान में ही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप चित्र देख सकते हैं इसका भी। आगे देखेंगे अपन। अब है कान के बाद आती है बात अपनी, एक देखो यहाँ पे भी एक हड्डी है, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो एक हड्डी है यहाँ पे है गले में, ठीक है। तो इस गले की हड्डी को अपन बोलते हैं हायोड बोन, ठीक है नहीं, हायोड बोन, गले की हड्डी, या फिर हिंदी में बोलते हैं कंटिका हड्डी, ठीक है, कंटिका हड्डी। एक नाम और है इसका, एटलस, एटलस भी बोलते हैं इसे, एटलस। तो ये नाम याद रखना, ठीक है। ये हड्डी क्या करती है, जीवान को, अपनी जो जीवान है उसको पकड़ के रखती है। नहीं तो अगर ये हड्डी अगर टूट गई तो जीवान अपनी बाहर निकल जाएगी, यहाँ तक कुत्ते सरीके लटकेगी, ठीक है। तो ये हो गई। और अगर देखेंगे अपन इसमें, तो और कहाँ कहाँ मिलेगी हड्डी अपने को और देखेंगे अपन, तो देखो पीछे यहीं से तो नीचे तक एक वो है अपना वर्टिब्रा, ठीक है। ये जो अपना है नीचे तक, ठीक है, हड्डियों का जो बना हुआ है, ठीक है, रीढ़ जिसे बोलते हैं अपन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो उसमें होती है 26 बोन, 26 बोन होती है,
तो 26 कैसे कैसे होती है, तो पहली से लगा के तो 7 तक तो अपनी होती है वो, देखो सारे चित्र में दे रखी है आपको, देखो जैसे कि उसमें। दोस्तों आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये वर्टिब्रा दिख रहा है आपको। ये इसमें सबसे पहले जो ऊपर दिख रही है आपको क्लेविकल वर्टिब्रा, यानी क्लेविकल रीढ़ की हड्डी है। नीचे है 11, ये 1 से लगा के तो 12 तक, ठीक है, 1 से 5 तक तो क्लेविकल हो गई, और 1 से 12 तक जो दिख रही है आपको वो थोरेसिक, और उसके बाद 1 से 5 तक लंबर, उसके बाद सेक्रम, और सेक्रम के नीचे जस्ट सबसे नीचे नीचे देख रहे होंगे आप, वो है कोकेक्स, ठीक है, उसे टेल बोन भी कहते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बोन है। ठीक है, तो आप एक बार और देख लो, यहाँ पे जो पहली 7 हड्डियाँ उनको बोलते हैं सर्वाइकल। अगली 7 से ये 8 से लगा के तो 12 हड्डियाँ गिन लो, मतलब इसके बाद जो 12 हड्डियाँ हैं वो कहलाती है थोरेसिक। उसके बाद जो 5 हड्डियाँ रहेगी सीधी उनको बोलेंगे अपन लंबर। ठीक है, लंबर कर्व या लंबर बोन। ठीक है, तो ऐसे करके उसके नीचे हड्डी रहेगी उसे बोलेंगे अपन सेक्रम। ठीक है, और सबसे नीचे जो रहेगी पूंछ वाली हड्डी टेल बोन, नीचे ही नीचे सबसे, ठीक है, उसमें वो एक हड्डी वो रहेगी तो उसे बोलेंगे अपन कोकेक्स। ठीक है, तो ऐसे करके ये हड्डियाँ होती है। अब इसके अगर बाद अपन बात करें तो इसके बाद आती है बात अपनी ये जो अपने रिब्स है, पसलियों की अगर बात करें तो ये होती है 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी या 24 पसलियाँ, 24 पसलियाँ होती है। और एक होती है बीच में इनके हड्डी ये वाली यहाँ पे। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन बोलते हैं इसे। अब जो 24 पसलियाँ हैं उनमें पहली से लगाकर तो 7 तक तो अपनी ट्रू रिब्स आती है। फिर 8वां 9वां और 10वां जो जोड़ा है वो रहती है फॉल्स रिब्स, यानी असत्य पसली। पहली से लेकर 7वीं तक सत्य पसली। ठीक है, और फिर बाद में जो दो बचती है, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोट करने वाली उड़ने वाली पसलियाँ। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे चित्र में दर्शाया गया है, देख लो आप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 से 7 तक तो आपकी ट्रू रिब्स हो गई, ठीक है, और 8 9 10 हो गई आपकी फॉल्स रिब्स, और 11 और 12 आपकी फ्लोटिंग रिब्स हो गई। ठीक है, बीच में एक स्टर्नम बोन है, और कार्टिलेज जो स्काई ब्लू पोर्शन है कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, नहीं, आगे चलते हैं, चलो। ओके, तो फिर ये तो बात हो गई अपने किसी इसके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब बात कर लेते हैं अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो उसमें क्या क्या है ये भी देख लो आप। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसकी अगर बात करें अपन तो आपको पता ही है, अपने चित्र देख ही लिया कौन सा सिस्टम है, कहाँ पर है ये हड्डी। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं अपन, अगर हाथ की बात करते हैं तो एक हाथ में होती है 30 हड्डी, दूसरे हाथ में फिर 30 होती है। ठीक है, नहीं, हाथ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हैंड। ठीक है, हैंड बोन की बात कर रहे हैं तो टोटल कितनी 60 हड्डी हो गई दोनों हाथ में मिला के। ठीक है, टोटल हड्डी हो गई अपनी 60। और कहाँ कहाँ पे है तो देखो पहले मैं बताता हूँ। ये जैसे अपना एक हाथ हो गया, यहाँ पर जो हड्डी है ये वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं हुमरस बोन। ठीक है, मैं आपको चित्र भी बताऊँगा। यहाँ पे 2 हड्डी है, एक ये ऊपर वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस, ये जो ऊपर वाली हड्डी है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। इसके नीचे जो हड्डी है ये वाली, ये जो आप देख सकते हो ये वाली जो हड्डी है इसको बोलेंगे अल्ना। ठीक है, अल्ना बोलेंगे इसे। और यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में जो है 8 हड्डियाँ हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये कलाई और ये जो अपना ये रेडियो अल्ना जो हड्डी है, इनके बीच में क्या है, 8 हड्डियाँ हैं जो फिसलती रहती है। ठीक है, 8 हड्डियाँ, उनको बोलते हैं अपन कार्पल्स। 1 मिनट रुकना, लाइट प्रॉब्लम। ठीक है, तो कलाई में कौन सी होगी, कार्पल्स। अब ये यहाँ पे जो होती है ये 5 हड्डियाँ, ठीक है, ये वाली, ये जो 5 हड्डियाँ होती है इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये वाली जो हड्डियाँ रहती है उंगलियों की, इनको बोलते हैं फेलेंजिज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके इसमें कितनी है टोटल, 60, दोनों हाथ में मिला के। अब बात करते हैं पैरों की। अगर अपन पैरों की बात करें तो पैरों की हड्डी कितनी होती है, 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, कितनी हो जाएगी, पैर की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, तो टोटल हो जाएगी 60। ठीक है, उसमें अपन 80 हड्डी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सीएल में। अब इसमें 120 पढ़ेंगे अपन, तो 60 दूनी, सॉरी 126, तो 60 दूनी 120, तो ये यहाँ पे हो गई अपनी। पैर में कौन कौन सी होती है, देखो, पहली तो सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें अपन, तो पैर में होती है जंघा में अपनी सबसे बड़ी, उसे बोलते हैं फीमर। ठीक है, अगर अपन बोलें कि सबसे कठोर हड्डी, तो भी जंघा की हड्डी अपनी फीमर। ठीक है, तो ये याद रखना, फीमर हड्डी सबसे कठोर भी है। और यदि पूछे कि शरीर पूरे बॉडी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो आप बोलोगे दांतों का एनामल, जो दांतों की सफ़ेद परत होती है कि नहीं, ऊपर ऊपर वाली, वो सबसे कठोर है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो ये याद रखने वाले तथ्य हो गए। तो सबसे पहले देखो, अपने जो जंघा की हड्डी है इसे बोलते हैं फीमर। उसके नीचे अगर देखेंगे अपन, तो सामने की तरफ जो हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है। देखो उसके बाद अगर अपन देखें पिल्ली साइड में, तो 2 हड्डी होती है। उसमें से जो पहली हड्डी है, ठीक है, पैर में सामने वाली, उससे अपन बोलेंगे टीबिया। ठीक है, टीबिया सेकंड लार्जेस्ट बोन। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है वो टीबिया। ठीक है, और उसका जो पीछे वाली हड्डी है उसे बोलते हैं फेबुला। टीबिया और फेबुला। उसके नीचे अगर देखेंगे अपन टकना, ये जो अपनी कटोरी टाइप होती है, पहले इसके बारे में सोचो, इसे बोलते हैं पटेला। ठीक है, जो कटोरी वाली जो हड्डी होती है उसे घुटने में, उसे बोलते हैं पटेला। उसके नीचे चलेंगे अपन, तो जैसे यहाँ पे अपनी 8 हड्डियाँ थी नहीं, पर पैर में क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, नीचे की तरफ जो फ्लोट करेगी, इधर से इधर घूम सकती है, जिससे फिसलने वाली हड्डी, तो वो उनको बोलते हैं अपन टॉर्सल्स। टखने के नीचे है इसलिए टॉर्सल्स। ठीक है, और उसके नीचे जो 5 हड्डियाँ बनती है पैर के, उंगलियों के पहले वाली, उनको बोलते हैं मेटाटॉर्सल्स। ठीक है, उसके बाद फिर वही फेलेंजिज। तो ऐसे करके 30 और 30 60 की इसमें हो गई। तो आप बोलोगे इसमें, ठीक है, तो पैर में हो गई। जैसे आप देख सकते हो इसमें हाथ और पैर की हड्डियाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें, ये जैसे ऊपर हुमरस बोन है, रेडियो अल्ना है, उसके बाद ये कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजिज है, ये हाथ में देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे आप पैर में देखोगे तो फीमर हो गई है, पैर में फीमर। ठीक है, पटेला, ये जो पटेला जो टकना होता है अपना, ये सॉरी ये जो कटोरी होती है, ठीक है, पैर की। फेबुला हो गई, टीबिया हो गई, टीबिया दूसरी सबसे बड़ी हड्डी हो गई है। ठीक है, टॉर्सल्स हो गई, मेटाटॉर्सल्स हो गई। ठीक है, फेलेंजिज हो गई। ये फेलेंजिज देखो हाथ में भी सेम नाम है, तो याद रखने में अच्छा रहेगा। देखो फेलेंजिज अगर याद रखना है आपको, तो ऐसे याद रख लो कि हाथ की हड्डियाँ क्या कर सकते हैं, अपन फैला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फेलेंजिज ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, इसमें अपन आगे पढ़ेंगे हिप बोन के बारे में, तो हिप बोन भी आप देख लो। ठीक है, तो इलियम नाम की हिप बोन दे रखी है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर वर्टिब्रा दे रखा है, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो ये सारी जो है हिप बोन को अपन पेल्विक गार्डन भी बोल सकते हैं। और कंधे की जो हड्डी रहती है, और कंधे में भी जो है 4 हड्डियाँ रहती है। ठीक है, तो हड्डी को पेक्टोरियल गर्डल अपन बोल सकते हैं। ठीक है, पेक्टोरियल गर्डल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपन, तो कंधे में
ये आप देख रहे होंगे, एक तो ये वाली जो बोन होती है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। तो यहाँ पे होती है, एक तो ये हो गई क्लेविकल, एक पीछे होती है त्रिभुज के जैसी, ठीक है, त्रिकोण आकार की, उसको बोलते हैं अपन स्कैपुला। तो दो इस साइड, दो इस साइड, तो टोटल कितनी हो गई, 4। ये हो गई कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी हो गई ये, तो 4 ये हो गई, ठीक है, यहाँ की और यहाँ की मिला के 2 क्लेविकल, ये 2 क्लेविकल, ये वाली, ठीक है, जिनको अपन जो वो ब्यूटी बोन भी बोलते हैं अपन इनको शायद, हाँ, ब्यूटी बोन, जिसकी हड्डियाँ जितनी बाहर निकली रहती है वो इतना ही सुंदर रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और एक पीछे स्कैपुला, तो इसे करके 2 इधर 2 इधर मिला के 4 हो गई। ऐसे ही अगर देखेंगे अपन, इसमें और आती है तो वो होती है हिप बोन, ठीक है, हिप बोन, कूल्हे की हड्डियाँ, तो ये होती है 2, ठीक है, 2 होती है ये कूल्हे की हड्डियाँ। तो ऐसे करके ये हो गई अपनी कितनी, 6 ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 120 और 6 26, 126 हड्डियाँ, ये टोटल ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो और देखो कहीं कहीं पे जो ये जो कंधे की हड्डियाँ हैं, इनको जो है वो भी बोला जाता है, क्या नाम है उसका देखो इसे बोला जाता है पेल्विक गार्डल, ठीक है, नहीं, कहीं कहीं पे इसे बोला जाता है पेल्विक, पेल्विक गार्डल, ठीक है, और इसे बोला जाता है हाँ चलो इसका याद नहीं आ रहा। और हाँ, एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखो, एसएससी एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछा गया था एक बार, एसएससी में पूछा गया था, जो अपना खोपड़ी होती है, खोपड़ी से जो जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, तंत्रिका का जो जाल निकलता है, ठीक है, दिमाग जहाँ से कनेक्ट होता है, वहाँ पे एक छिद्र होता है खोपड़ी में, तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सेरेमन मैग्नम, ठीक है। तो ये याद रखना, सेरेमन मैग्नम या महारंध्र, हिंदी में महारंध्र, महारंध्र, ठीक है, तो ये बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद आपका, और जय हिंद।